ये आ गया पोल, ये आ गई प्रिंसिपल एक्सिस, ये आ गया अपर्चर। अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर कहां से कहां तक आ गया, यहां से लेकर यहाँ, या यहां से परपेंडिकुलर डाल दो वो भी सेंटर पे पहुंचेगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये क्या आ गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। रूल्स तकरीबन वही हैं जो आप पहले पढ़ रहे थे सारे के सारे। इसमें कुछ ऐसा नहीं है, जो 10th में पढ़े सब वही है। लाइट रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएंगी, कहां से पास करेंगी, फोकस से पास करेंगे। एरो जरूर बनानी है, एरो नहीं छोड़नी है, ठीक है जी। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रेज जाएंगी तो कहां से पास करेंगे, फोकस से, और फोकस से जाएंगी तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस चलेंगे, ठीक है। अगर मिरर कॉन्वेक्स हो तो लाइट रेज ऐसे जाएंगी, फिर उधर जानी चाहिए, कहाँ ले जाओ, पीछे कहाँ, यहाँ क्या दिखाऊं, दे अपीयर टू पास थ्रू, दे अपीयर टू, ठीक है। यहाँ पर भी अगर मैं नॉर्मल डाल दूं, नॉर्मल देखिएगा एक बार प्लीज, इस पॉइंट पर नॉर्मल डाल रहा हूं, क्या डाल दिया, नॉर्मल। आप लोग ने काम करो, वहां बेंच पे आ उस पर उधर की तरफ, शायद ये अटक रहा हो कैमरा, या एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। अब ठीक है, एक मिनट, किसी को अटक तो नहीं रहा, तू आ गया, कोशिश करता हूँ दोबारा, रुक जा। चल मैं थोड़ा जाने अपना, बस बैठे रहो। अब ठीक है, थोड़ा सा, अरे इधर उधर तो समझ आ जाए। अगर हम यहाँ नॉर्मल डालते हैं तो नॉर्मल कहाँ से पास करना चाहिए, एग्जैक्टली, नॉर्मल कहाँ से पास करेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या कहलाता है, फोकल लेंथ। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या कहलाता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। आपस में कोई रिलेशन, ठीक, ये सब करे थे हमने पहले। और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर, इंसिडेंस का एंगल रिफ्लेक्शन के एंगल के बराबर है, ठीक है। ये चीजें ध्यान रखनी है, भूलना नहीं है। ये जो नॉर्मल डाल रहा हूँ यहाँ पर, नॉर्मल कहाँ से पास करेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। आगे बाकी जो साइन कन्वेंशंस हैं सारे वही हैं। लाइट की डायरेक्शन में जाओगे तो डिस्टेंस पॉजिटिव, लाइट से उल्टे जाके नापोगे नेगेटिव। अबव प्रिंसिपल एक्सिस पॉजिटिव, बिलो प्रिंसिपल एक्सिस नेगेटिव, जो हमने लेंस में करे। और कुछ अब शुरू कर दो। मिरर फॉर्मूला का डेरिवेशन शुरू कर रहे हैं। डेरिवेशन ऑफ मिरर फॉर्मूला, डेरिवेशन ऑफ मिरर फॉर्मूला, डेरिवेशंस ऑफ मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला में और लेंस में सिर्फ केवल एक साइन का फर्क है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो कई जागृत अवस्था में हो, जागृत हो, हमने लेंस ले लिया कॉनकेव। पहले हम शुरू कर रहे हैं कॉनकेव लेंस, कॉनकेव मिरर से, कॉनकेव मिरर से। ये क्या डाल दी, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। रेडियस का सी, डायग्राम कैसे बनेगा, बियॉन्ड सी रख दो ऑब्जेक्ट, बियॉन्ड सी लोगे तो बिटवीन सी एंड एफ बनेगी। चलो इतना तो बताया। ये मेरा एफ पे आधे में आएगा, ये सी आ गया। मैं ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखता हूँ, ऑब्जेक्ट का नाम जैसे हमने पहले लेंस में रखा था ए बी। अब तुम लोग करवाओ कैसे करो। कहाँ भेजू लाइट रेज, पैरेलल भेज दो। लाइट रे गोज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस,
passes through focus. Passes through focus. एक फोकस से निकाल दो। क्या बोली बोली बोली? होल पे डालेंगे तो वापस आ जाएगी ना। किस पे डालें? होल पे। सी पे? होल होल पे डालेंगे ऐसे ही हाँ। ये एंगल से आ जाएगी वो। दोनों बना देता हूँ, वो भी बना देता हूँ। जो तुम्हें ठीक लगे बना देंगे। छोटी में नहीं है। देख कर सामने आएगी, मैं तो कुछ कर ही ना। इनमें छोटी बनी है, मैं ग्रीन से बना देता हूँ उसको। इनको ना याद करने की जरूरत पड़ती नहीं एक्चुअली। ये देखो ये इन्वर्टेड है, छोटी है। और बनाना है राइट रे, तुम लोग कह रहे हो वो भी बना देता हूँ। ये गई राइट रे यहाँ, सेम एंगल से वापस आएगी। बन गया? बनाओ। एरो जरूर लगा देना, नहीं तो यही नहीं पता लगता लाइट कहां से आई और कहां गई। रेज हैं, लाइंस नहीं है। ए डैश बी डैश, ये आ गया पी। आपको याद हो अगर पिछली बार का, तो आपने पिछली बार ट्राइंगल्स लिए थे, सिमिलर किए थे, साइड्स का रेशियो लिया था, और फिर दो ट्राइंगल और लिए थे, उनको भी सिमिलर किया था, और उससे फिर आपने इक्वेशंस बनाई थी, फिर यू बी एफ से डिवाइड किया था। अब शुरू कर दो करना, तुम लोग खुद करोगे, मैं नहीं करा। हाँ नहीं, सेम तो कैसे होगा, थोड़ा बहुत तो डिफरेंस आएगा। अगला रे डायग्राम बनाइए, और इस बार इमेज वर्चुअल बनाइए। खुद ही बनाएंगे आप, मैं नहीं कर रहा हूँ। कॉनकेव में ही वर्चुअल बनाना है। क्या करें? हेडिंग डालिएगा लेंस सॉरी मिरर फॉर्मूला यूजिंग कॉनकेव मिरर फॉर्मिंग वर्चुअल इमेज। अभी भी किसी को डाउट है तो पूछ लो, ये रेड कलर के निशान क्या लगे? ये बनी इमेज, इमेज का डिस्टेंस ये रहा -v। ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहां तक का दूरी -r। ये है इमेज का डिस्टेंस -u, और ये फोकल लेंथ -f। हमने कुछ नहीं किया, सारी की सारी चीजें हमने इस फॉर्मूले में डाल दी। ऑल डिस्टेंसेस विल बी मेजर्ड फ्रॉम द पोल। यहां से नपे सारे डिस्टेंस। और इस बार इमेज बनानी है वर्चुअल, तो ऑब्जेक्ट को कहां रखोगे? फोकस के भी अंदर, है ना, फोकस और पोल के बीच में। उधर ही बनाइए। ये हो गया आपका? नहीं, हटा दो इसको। क्या रहेगा बताओ, जो समझ नहीं आया वो पूछो। वहां पे कहा ये समझ में आ गया? वैल्यूज पुट किए, फिर मैंने साइन बदल दिए इसके सारे। ये प्लस बी हो गया, -r हो गया, b -r माइनस क्रॉस कर दिया, और u v r के प्रोडक्ट से डिवाइड कर दिया। जैसे आप डिवाइड करोगे, ये 1/r, ये भी 1/r, तो इसको उधर लाऊंगा तो 2/r, और उधर चला गया तो ये प्लस हो गया। और r किसके बराबर होता है? 2f, 2 का लेंथ का डबल होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। हटा दूं? अगला बनाइए। डायग्राम एक बार अच्छा बन गया, फिर कुछ नहीं बचता इसमें। एफ के आगे रखिएगा इसको।
8 क्यों नहीं होगा? दो ट्रायंगल बनेंगे। दो बेटा दोनों में बनेंगे। कैसे बना देखो? ऐसी बनेगी। ऐसी बनेगी। एक ही ट्रायंगल बन रहा है। बनाना तो रे बनेंगे तो दो ही। राइट रे कहाँ डाली पहले आपने? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। कहाँ से पास हो गई? चली गई। एक कहाँ डाल दी पोल पे? वो ये भी तो कर सकते थे। बन गई। अब जो आगे की रेस में बना रहा हूँ वो डॉटेड है, मेरे पास डॉटेड नहीं है, आप डॉटेड अपने आप बनाइएगा। मैं एक्सटेंशन दे रहा हूँ दूसरे कलर से। जो चीज सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है वो वापस आ जाएगी इसी रास्ते। ठीक है, मैं इसको एक्सटेंड कर रहा हूँ आगे की तरफ इमेज बनाने के लिए। चलो ये सारा पार्ट आप डॉटेड बनाएंगे, ये सारा पार्ट आप डॉटेड बनाएंगे। बार बार बोल रहा हूँ, व्हाइट वाला सारा पार्ट आप डॉटेड बनाएंगे। मिरर के नीचे वाला देखिए ट्रायंगल कौन कौन से आ रहे हैं। बना लो। मैं तो मना ही नहीं कर रहा, बना लो आप। पिछली बार कौन कौन से ट्रायंगल्स बने थे, आपके नाम याद है? इस पर है वो ABC है, है कि नहीं है? लेंस में इसको क्या है? ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल A', B', C। आपको वो दो ट्रायंगल्स लेने हैं जिसमें ऑब्जेक्ट और इमेज आ रहा। ये रहा ऑब्जेक्ट और ये रहा इमेज। तो दो ट्रायंगल बन गए, ABC और A', B', C। ये सिमिलर है, साइड्स के रेशियो ले लो इसके। AB अपॉन A', B' इज इक्वल टू, सॉरी एक सेकंड, फर्क कुछ नहीं पड़ता। मैग्निफिकेशन में लिखने में थोड़ा आसानी लगेगी बस, और कुछ नहीं, इसलिए मैं B बाय U कर रहा हूँ। A', B' अपॉन AB इज इक्वल टू B', C अपॉन BC। और कोई ट्रायंगल? पिछले वाले देखो ट्रायंगल ABP। आप P के साथ ट्रायंगल बनाना चाह रहे हो, बना लो। हो गया क्वेश्चन भी होगा, चलो बनाओ जी, बोलो। देख बेटा, नहीं जरूरत पड़ी उसकी,
क्योंकि कर्वेचर बहुत ज्यादा नहीं होते तो हमने इसको स्ट्रेट लाइन मान लिया ऑलमोस्ट ये वाला। तो ट्राइंगल बन गया एमपीएफ और ए डैश बी डैश। इसमें नहीं आ रहा क्या? आ रहा है ना, ये इसके बराबर आ रहा है। हमें तो ट्राइंगल साइड्स इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट का रेशियो चाहिए। अब ये लेंथ और ये लेंथ अप्रोक्सीमेटली बराबर है। कोई पूछे बुला रहा था मुझे उस टाइम, मैं रुक गया था उस टाइम। हाँ बोले बोले। हो गया ना उससे? हमने पी से लाइन डाली, दो एंगल तो एक बराबर है। कोई भी किसी को नहीं मिलता। जो तुम सिमिलर कर रहे हो ट्राइंगल ए बी बी और ए डैश बी डैश बी करना सिमिलर कैसे होता है? सिमिलर है ये पैरेलल भी कहा गई है, बता तो दिया ना मुझे। लग रही है पैरेलल सी? ठीक, अब यहाँ से नॉर्मल डाल देते हैं। ये गया नॉर्मल, नॉर्मल कहाँ से पास करेगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ये आ गया नॉर्मल। क्यों डाल रहे हैं नॉर्मल? लाइट रे अगर ये नॉर्मल के साथ एंगल बना रही है तो लाइट ऐसे मुड़ जाएगी, आए ना? तो लाइट को मुड़ी। इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दीजिए। जो भी मिरर के घर बनेगा वो सब डॉटेड है मेरे बच्चे। ये सी आ गया और ये एफ आ गया। लाइट रे ऐसे गई, ऐसे चली गई। ये नॉर्मल के साथ जो एंगल ये बना वही एंगल ये बना, एक बन गया, एक लाइट रे बन गई। ये क्या है? ये ठीक है। दूसरा कहां से डलेगा? पोल से डाल वापस आपको दे दो ऐसे। दूसरा डाले ना ऐसे, वापस दे उसको ऐसे, पीछे मिल जाएगी। कहाँ बनी इमेज? ये वाली ना? यहाँ बनी। ये करिए। थोड़ा सा डायग्राम में गलती ये हुई है,
ये देखने में लग नहीं रहा, ये एफ जो है ये 2r के बराबर, मतलब ये एफ और ये r बराबर होते हैं ना, ये सेम नहीं आ रहे। कोई बात नहीं, बनाओ ए बी पी ए डैश बी डैश, ये एफ आ गया, सी आ गया, इसको एम ले लो। ट्रायंगल्स ढूंढो और बनाओ। कुछ नहीं थप्पड़ लगाया उसके साथ जोर से, बिना पढ़े तो पढ़ते नहीं है, जोर से लगे नहीं जाती है। हाँ भाई हो गया, मेरा हो गया। टू आर कौन है? टू आर एफ के बराबर थोड़ी होता है। बाबा जी ये टू आर लिखा नहीं, टू आर के एफ के बराबर कैसा है? तो ऊपर है ठीक, अगर 2 अपॉन आ रहा है तो ठीक है। ब्लैक पहली बात तो स्ट्रेट करो, कैमरा देखिए, कैमरा करो, मिरर कौन सा वाला है? और बढ़िया बोले, बढ़िया बोले। स्वयं कौन से ट्रायंगल लिए तो छोटे वाले हमने, एक तो एमपीएफ और एक ए डैश बी डैश है।
एक बार अमन बना लो। लास्ट बेंच यार यशमीन को बैठिए यशमीन को भेजना जाए आगे देखिए बोल तो जाओ दूसरे को तलाक 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 हाँ नहीं पीछे बेंच पे वहाँ पे बस अब बढ़िया हुआ चलिए आगे शुरू बैठे बैठे मत करो यार एक छोटा सा क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, जब मिनट्स कर ही रहे हो तो ये भी करते हैं वेरी कर। इफ यू सिट, वो यंत्र मुझे दे दे, ले ले बेटा ले ले, ये कटे हुए सेब ले आता हूँ क्लास में तुम लोग सारा। चलो, इफ यू सिट इन अ पार्क्ड कार, यस सर, इफ यू सिट इन अ पार्क्ड कार, ठीक है, you glance in the rear view mirror, you glance in the rear view mirror, ये क्या होता है? rear view mirror क्या होता है? rear माने क्या होता है? पीछे, rear का मतलब होता है पीछे, इससे पीछे कॉन्केव होता है कन्वेक्स होता है, कॉन्केव होता है कन्वेक्स होता है, कन्वेक्स होता है। शर्म आनी चाहिए। और वो एक शेविंग मिरर होता है, वो क्या होता है? अच्छा, वो दाढ़ी बनाते तो उल्टा सिखा रहे, यहाँ के काटने के लिए यहाँ काटते। ढंग से बताओ, ढंग से बताओ। बहुत शर्म की बात है, बहुत ही शर्म की बात है। लिखो फिर लिखो। If you sit in a parked car, you glance in the rear view mirror of radius 2 meter and notice a jogger. हाँ तो बेटा रेडियस 2 मीटर का मतलब होता है कर्वेचर बहुत ज्यादा नहीं होगा ना, तभी तो ये बहुत बड़ा सर्कल बनेगा और 2 मीटर का लंबा बनेगा पार्ट। इसलिए जितना ज्यादा कर्व्ड होगा मिरर उतना रेडियस ऑफ कर्वेचर छोटा है, जितना फ्लैट जैसा होगा थोड़ा ही कर्वेचर होगा उसमें, उतना रेडियस ऑफ कर्वेचर भी तो ज्यादा आएगा। 12 कक्षा में है 10 + 2 में। आगे लिखो, and notice a jogger approaching, notice a jogger approaching, full stop. If the jogger is running at 5 meter per second, if the jogger is running at 5 meter per second, how fast is the image of the jogger? How fast is the image of the jogger moving when the jogger is
अवे। जब मिरर से जॉगर 39 मीटर की दूरी पर होगा तो स्पीड क्या होगी? जब 29 की क्या चीज वही पूछ रहा है वो। हाउ फास्ट इज द इमेज ऑफ द जॉगर? जो इमेज आप तो शीशे में देख रहे हो ना, तो जो आप मिरर में देख रहे हो उसकी मिरर में उसकी इमेज की स्पीड जब वो 39 मीटर दूर है तब कितनी होगी? 29 पे कितनी होगी? यहाँ कितनी होगी और यहाँ मुझे मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ। तुमने कई बार जो वैसे टर्म्स होते हैं ना, बहुत ज्यादा शार्प टर्म्स होते हैं जहाँ कुछ नहीं दिख रहा, आम भाषा में उसको अंधा मोड़ बोलते हैं, बिल्कुल कुछ दिखता ही नहीं, तो वहां पर बहुत सारे लोग मिरर्स लगवाते हैं, देखा होगा। वो मिरर बाहर को उभरा होता है, गड्ढा सा होता है उसमें। क्यों होता है वो? कॉन्वेक्स मिरर। सो रियर व्यू मिरर सारे कॉन्वेक्स होते हैं, ठीक है। कुछ लोग बड़े कॉन्फिडेंस से कह रहे थे, ध्यान रखिए। नहीं घर तक की आवाज है। रियर व्यू मिरर इज कॉन्वेक्स। लिख लीजिएगा कहीं पर, कोई शाहरुख खान लिख लिया? रियर, तुझे कह रहा हूँ, रियर व्यू मिरर इज कॉन्वेक्स। कोई नहीं, आइए करो क्वेश्चन। जसमीत कर बेटा। इतनी बुरी अवस्था है नहीं तो हंसता रहता है, कर सकता है, थोड़ा पढ़ के देख। फॉर्मूले तो लगाने, इसमें है क्या? मिरर कौन सा है? कॉन्वेक्स। तो इसकी गोलाई तो इधर आएगी, कॉन्वेक्स है मतलब इधर शेडेड है। अगर लाइट ऐसे जाएगी तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर नापने तो इधर जाऊंगा, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया हुआ है? तो आपके पास तो एफ भी निकल आई, तो वैसे भी कॉन्वेक्स है तो प्लस में ही होगी, फोकल है। 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f, सॉरी प्लस मिरर है ना। अब आपको क्या निकालना है? v कितना है? ये कितना आ रहा है? 39 मीटर माइनस प्लस माइनस आएगा, जो ऑब्जेक्ट तो यहाँ रखा है, दूसरी साइड कैसे ले लेगा? अच्छा इसको उधर लेगा, ये आ गया 1/f कितना है? 1 मीटर। तो आपका 1/v आ गया 1 + 1/39, तो ये आ गया 40/39, यानी 39/40। अभी कुछ करा नहीं है हमने, अभी पहले नहीं तो निकालना पड़ेगा, इमेज है कहाँ? क्या चीज? सारे केस नहीं, उसने कुछ और भी दिया, और क्वेश्चन को तो पढ़ा इस जॉगर 1 सेकंड में 5 मीटर आगे चला जाएगा। समझा? दोबारा देखें प्लीज, शक्लें बनाने बुरी बुरी है, एक बार दोबारा देखो, बुरी बुरी शक्लें बना रहे। इधर देखो, पहली बार कहाँ खड़ा हुआ था वो? ए पर। कितना दूर था मिरर से? 39 मीटर दूर। इसकी इमेज कितनी दूर बनी? 39/40 मीटर दूर। ये पहले वाले केस का हुआ, ये ए है तो ये ए डैश। अब ये 5 मीटर कहाँ आ गया? आगे आ गया। कितनी देर में? 1 सेकंड। अगर ये 5 मीटर आगे आ गया तो अब कितनी दूरी रह गई? 34 मीटर। अब इसकी इमेज दोबारा निकाली, दोबारा लगाई, 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये a से b कितनी देर में आया है? 1 सेकंड में। कितनी दूर आया है? 5 मीटर। तो अब ऑब्जेक्ट रहेगा यहाँ, 1 सेकंड बाद ये जॉगर कहाँ पे है? यहाँ पे। 1/v + 1/ माइनस क्या? 34 इज इक्वल टू 1। तो 1/v किसके बराबर आया? 35/34। तो v कितना आ गया? 34/,
ठीक, क्या कह रहे हैं? कुछ गलत किया मैंने? अच्छा ठीक है, तो बोला इन दोनों में डिफरेंस निकालना कितना बना? इसमें और इसमें डिफरेंस निकालना कितना हो, माइनस करना है दोनों, करो तो सही। रिकॉर्डिंग चल रही है, देखो क्वेश्चन को दोबारा देखें प्लीज। ये रहा हमारा कॉन्वेक्स मिरर। क्वेश्चन दोबारा देख लो, सारा समझेंगे, एक बार दोबारा देखो। ये रहा हमारा कॉन्वेक्स मिरर। ये कहाँ लगा हुआ है? गाड़ी में लगा हुआ है, पीछे देखने के लिए। यहाँ पर एक जॉगर है, कितना दूर है वो? 39 मीटर दूर खड़ा हुआ है, खड़ा नहीं चल रहा है, लेकिन 39 मीटर दूर जब वो था तो उसकी इमेज बनी होगी। इसकी फोकल लेंथ आपको मालूम है, इसका यू आपको मालूम है, क्या करना है?